मध्य प्रदेश के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तुलसी सिलावट और अरविंद भदौरिया के बाद एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक शिवराज कैबिनेट के 3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम शिवराज भी कोरोना पॉजिटिव हैं। चिरायू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अस्पताल से ही वो लगातार सक्रिय हैं और साथ ही कामकाज भी कर रहे हैं, बैठक भी ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद तुलसी सिलावट, जल संसाधन मंत्री और खुद अरविंद भदौरिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कि अभी तक कैबिनेट के 3 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है और अब ये कोरोना कैबिनेट के मिनिस्टर्स में भी फैल चुका है। एक और मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सत्य है। भोपाल में अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आए हैं और रामखिलावन पटेल रीवा से के जिले से हैं और मध्य प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्री है और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनके साथ उनके वाहन चालक की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि संक्रमण का दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और संक्रमण अब जो है उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो पब्लिक से ज्यादा टच में रहते हैं, खासकर विधायक और सांसद। मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्री अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों के सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से और उसके बाद उनके पॉजिटिव होने से कहीं न कहीं इस बात का भी खतरा बढ़ गया है कि ये जिन लोगों से मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं संक्रमित न हो जाए। यही कारण है कि रामखिलावन पटेल अभी तक जो है अपने क्षेत्र में भी लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं। कल तुलसी सिलावट की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये भी बताया गया है कि तुलसी सिलावट पिछले 3-4 दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय थे, लगातार लोगों से मेल मुलाकात कर रहे थे। तो ये कहीं न कहीं खतरे की घंटी है। मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्री जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद इलाजरत है। लेकिन विवेक, प्रशासन के सामने अब ये चुनौती बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां लॉकडाउन तो लगाया गया है उससे ये फोकस किया जा रहा है कि संक्रमण कम होगा, लेकिन कैबिनेट के मंत्रियों में ही संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। उनसे कई लोगों का मिलना जुलना रोज का होता है, उन तक भी संक्रमण ये पहुंच रहा है। तो प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है कि अगर मंत्रियों को ही ऐसे संक्रमण हो रहा है तो उनसे जो मिलने वाले उनके समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में। यानी कि जो ट्रेस करा जाता है, ट्रैक किया जाता है, उसमें भी दिक्कतें आएंगी। निश्चित ही ऐसे वीआईपी लोगों की ट्रेसिंग, कांटेक्ट ट्रेसिंग या मेल मुलाकात को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल है पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए, क्योंकि वो हजारों लोगों से मिलते हैं और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाते हैं और खासकर अपने क्षेत्रों में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव आते हैं तो उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करना, उनके मेल मिलाप की हिस्ट्री निकालना, ये कहीं न कहीं काफ़ी दुविधा वाला और काफ़ी जटिल जिला प्रशासन के लिए होता है। हालांकि रामखिलावन पटेल की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो अब जो है इलाज करवाएंगे, लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो भोपाल में किससे मिले, इसके अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र में, अपने गृह जिले में किनसे मिले, ये हिस्ट्री निकाली जाएगी, क्योंकि वो और उनका ड्राइवर दोनों संक्रमित पाए गए हैं। कल देर रात जब तुलसी सिलावट की रिपोर्ट आई थी तब भी ये कहा गया कि उनके संपर्क में भी पिछले 3-4 दिनों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता आए हैं, जनता भी आई है। ऐसी स्थिति में अब उनको भी ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल है। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में वर्चुअल और जनप्रतिनिधियों को जो ऑनलाइन है उस तरीके को अपनाना चाहिए और जनता के बीच में न जाकर इस तरीके को अपनाकर जो है अभी जब तक कोरोना का संक्रमण है तब तक इन तरीकों का उपयोग करना चाहिए ताकि खुद भी संक्रमण से बचे और उनसे मिलने वाले उनके क्षेत्र की जनता भी संक्रमण ये कह सकते हैं विवेक की जो कवायद है कैबिनेट के अंदर वो इस बात का शुरू भी हो चुकी है। जो तमाम बैठकें हैं वो वर्चुअली अब हो रही हैं। अब तमाम जो कामकाज है वो वर्चुअली हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है और जितना एहतियात है अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बरतने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।